तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं वो कमांडर आर्मिन से कहता है तुम्हारा नाम क्या है। तभी आर्मिन कहता है आर्मिन आर्लेट सर सिगिंचीना से। तभी वो कमांडर आर्मिन से कहता है तुम्हारा इतना अजीब सा नाम किसने रखा, क्या ये तुम्हारे माता पिता ने रखा है। तभी आर्मिन कहता है नहीं सर, ये नाम मेरे दादा ने रखा है। तो आर्मिन तुम कैडेट्स में क्यों ज्वाइन होना चाहते हो। तभी आर्मिन कहता है इंसानियत के वास्ते सर, और उन टाइटन से इंसानों को बचाने के लिए। तभी वो कमांडर आर्मिन से कहता है वैसे तुम बहुत अच्छा नाश्ता बनोगे उन टाइटन्स के लिए। तो ये कहकर वो कमांडर एक दूसरे लड़के के पास जाके उसका नाम पूछता है। तो वो कहता है सर मेरा नाम थॉमस वैगनर है और मैं ट्रॉस डिस्ट्रिक्ट से हूँ। तभी वो कमांडर कुछ ऐसा कहता है जोर से बोलो मुझे सुनाई नहीं दिया। और फिर वहाँ पे एक ऊंची पोस्ट वाला कमांडर आता है और वो एक सोल्जर से कहता है ये आदमी एक मास्टर है, क्यों तुमने भी तो इसका सामना किया होगा ना। फिर वो सोल्जर कहता है हाँ इसे झेलना बहुत ही मुश्किल काम है। और फिर वो गंजा कमांडर एक एक करके सबसे उनका नाम पूछने लगता है। तभी वो सोल्जर उस ऊंची पोस्ट वाले कमांडर से कहता है लेकिन इन सब चीजों का फायदा क्या है। तभी वो कमांडर उसे बताता है कि ये एक बहुत जरूरी परीक्षा है क्योंकि इसमें उन्हें कई शारीरिक और मानसिक परेशानियों से गुजरना पड़ेगा जिससे वो धीरे धीरे करके एक कायम सोल्जर बनेंगे। तभी वो सोल्जर कहता है लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनसे वो बिना नाम पूछे निकल रहा है, लेकिन ऐसा क्यों। तभी वो कमांडर कहता है उनसे पूछने की जरूरत ही नहीं क्योंकि उनकी शक्ल पे ही लिखा है कि वो सिगिंचीना डिस्ट्रिक्ट से ही होंगे। इन्होंने अपनी आंखों से नर्क जो देखा है। फिर वो लोग चले जाते हैं। तभी वो कमांडर एक दूसरे लड़के से कहता है तुम्हारा नाम क्या है। तभी वो लड़का कहता है सर मेरा नाम है जीन काइर्स्चेन और मैं ट्रॉस डिस्ट्रिक्ट से हूँ। और फिर वो कमांडर जीन से पूछता है तुम यहाँ पर क्या विचार रख के आए हो जीन। तभी जीन कहता है सर मैं मिलिट्री पुलिस को ज्वाइन करना चाहता हूँ, वो भी अच्छे से अच्छा। तभी वो कमांडर जीन से कहता है ओ अच्छा, क्या तुम अंदर की दीवार में रहना चाहते हो। फिर वो कमांडर अपना सिर जीन के सिर से टकराता है जिससे जीन दर्द से मचलने लगता है। और वो कमांडर कहता है अगर तुम ऐसे ही कमजोर रहोगे तो भूल जाओ कि तुम कभी मिलिट्री पुलिस में ज्वाइन हो पाओगे। तभी वो कमांडर एक दूसरे लड़के से कहता है क्या हुआ, तुम्हें कोई परेशानी है क्या, तुम वहाँ पर खड़े खड़े दांत क्यों चियार रहे हो। तभी वो कहता है सर मेरा नाम मार्को बोथ है और मैं वॉलरोस के साउथ साइड से हूँ, मेरा सपना भी मिलिट्री पुलिस को ज्वाइन करके किंग के लिए काम करने का है। तभी वो कमांडर कहता है यही तुम्हारी सबसे बड़ी मूर्खता है, वो राजा केवल तुम्हें एक टाइटन का खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करेगा। तभी वो कमांडर अगले बंदे से उसका नाम पूछता है लेकिन वो थोड़ा घबराने की वजह से सैल्यूट राइट चेस्ट पे हाथ रख के कर देता है। और ये वो गंजा देख लेता है, मेरा मतलब वो कमांडर देख लेता है। और फिर वो उस लड़के को उठा लेता है और उससे बोलता है क्या तुम मरे हुए हो या तुम्हारा दिल राइट साइड में है। तभी वो टकला, मेरा मतलब है वो कमांडर, एक लड़की को कुछ खाते हुए देख लेता है और उससे बोलता है ये तुम क्या कर रही हो। तभी वो लड़की कहती है शाशा ब्राउज डॉबरविले से आपकी सेवा में हाजिर है सर। शाशा वो क्या है जो तुमने अपने सीधे हाथ में पकड़ा है। सर ये उबला आलू है। फिर शाशा उस आलू को 2 पीस में तोड़ देती है और वो छोटा वाला उस कमांडर को देती है, लीजिए सर। लेकिन अगले ही सीन में हम देखते हैं कि सारे लोग जा चुके हैं लेकिन शाशा अभी भी दौड़ रही है। तभी ईरिन कहता है देखो वो अभी तक दौड़ रही है। और चौंका देने वाली बात तो ये है कि उसे अगले 5 दिनों तक कुछ खाने के लिए भी नहीं दिया जाएगा। तभी ईरिन कहता है वो क्या है। फिर एक लड़की जिसका नाम मीना होता है वो कहती है इन्हें ट्रोपोर्ट्स कहते हैं, ये लोग खेतों में काम करते हैं। तभी उनमें से एक दूसरा लड़का ईरिन से बोलता है मैं हम सब में से सबके बारे में कुछ ना कुछ जानता हूँ लेकिन तुमने कभी अपने बारे में नहीं बताया कि तुम कहाँ से आए हो। फिर ईरिन कहता है मैं बिल्कुल आर्मिन की तरह सिगिंचीना से हूँ। फिर एक और गंजा बोलता है ओह वाओ, इसका मतलब तुम वहाँ पर उस दिन थे, क्या तुमने सबसे विशाल कोलोसिस टाइटन को देखा। फिर ईरिन थोड़ा भावुक होके कहता है हाँ मैंने उसे देखा। फिर रात में डिनर के टाइम सब लोग ईरिन से पूछते हैं हमें बताओ कोलोसिस टाइटन कितना बड़ा था। फिर ईरिन कहता है वो इतना बड़ा था कि उसकी गर्दन आउटर वॉल से भी ऊंची थी, या कह सकते हैं कि आउटर वॉल सिर्फ उसके गर्दन तक आ रही थी। तभी मीना बोलती है वो कैसा दिख रहा था। फिर उनमें से एक लड़का कहता है अब बस भी करो, तुमने बहुत सवाल पूछ लिए वैसे भी। तभी ईरिन बोलता है वो पागल टाइटन्स, वो कोई बड़ी डील नहीं, अगर हम एक बार ओमनी डायरेक्शनल मोबिलिटी गियर को मास्टर कर लें मैं स्काउट रेजिमेंट को ज्वाइन करूंगा। हाँ वही जिसकी चर्चा हमने एपिसोड 1 में की थी। फिर जीन कहता है हे
क्या तुम सन की वन की हो क्या? क्योंकि ऐसा लग रहा है तुम अपनी मौत को खुद बुलावा दे रहे हो। तभी ईरिन कहता है, मैं कम से कम तुम्हारी तरह तो नहीं जो अंदरूनी दीवार के कोने में छुप के उन राजाओं के तलवे चाटे। और फिर वो दोनों लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन फिर घंटी बज जाती है यार। और फिर वो दोनों एक दूसरे को सॉरी बोलकर मामला निपटा लेते हैं। तभी ईरिन वहाँ से जाने लगता है और मिकासा भी उसके पीछे जाने लगती है। लेकिन जीन जैसे ही मिकासा को देखता है, और आगे तो आप समझ ही गए होगे यार, और वो हकलाते हुए मिकासा से कहता है, मैंने तुम जैसी लड़की तो पहले कभी नहीं देखी। मेरा मतलब है तुम्हारे काले बाल मुझे बहुत अच्छे लगे। तभी मिकासा उसे थैंक्स बोलकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन फिर ईरिन मिकासा से कहता है, तुम्हारे ये बाल हमारे लिए कभी ना कभी आफत खड़ी कर सकते हैं। तो मिकासा कहती है, चलो कोई बात नहीं, मैं इन्हें काट लूंगी, लेकिन तुम मुझे बताओ तो मैंने कितना छोटा करूं। लेकिन जीन ये सब देख और सुन रहा होता है, और उसका जो रिएक्शन था, इसको तो मैं बेस्ट पार्ट देना चाहूंगा इस एपिसोड का। तभी अगले सीन में हम देखते हैं कि साशा के राउंड्स पूरे हो चुके हैं और इतना दौड़ने की वजह से वो थक के नीचे गिर जाती है। लेकिन तभी एक लड़की उसके लिए कुछ लेकर आती है, लेकिन साशा उसे एक कुत्ते की तरह छीन लेती है। वैसे हम इसे कुत्ता तो नहीं बोल सकते। फिर वो लड़की साशा से कहती है, तुम्हें थोड़ा पानी पी लेना चाहिए साशा, क्योंकि साशा थोड़े मेंटल मूड में होती है, इसलिए वो उससे कहती है, तुम एक देवी हो ना। लेकिन तभी वहाँ पर एक और लड़की आ जाती है। वो बोलती है, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? तभी वो देवी बोलती है, साशा पूरे दिन दौड़ने की वजह से ये भूखी और प्यासी थी। लेकिन वो दूसरी लड़की साशा को उठा लेती है। क्या तुम अच्छी बन रही हो? नहीं, मैं इसकी मदद इसलिए कर रही हूँ ताकि मैं इसका इस्तेमाल भविष्य में कर सकूं। और अगले सीन में हम देखते हैं कि अगला दिन शुरू हो गया है और वो कमांडर अपने स्टूडेंट से कहता है, अगर तुम ये टेस्ट क्लियर नहीं कर पाए तो तुम्हें यहाँ कोई जगह नहीं मिलेगी, तुम्हें खेतों में भेज दिया जाएगा। और अगले सीन में हम देखते हैं कि मिकासा काफी अच्छे तरीके से इस टेस्ट को पार कर लेती है, और केवल मिकासा ही नहीं, बाकी सब भी आसानी से इस टेस्ट को पार कर लेते हैं। लेकिन ईरिन इसको नहीं कर पा रहा था, और वो कमांडर ईरिन से कहता है, अपने आप को ऊपर उठाने की कोशिश करो जैगर। और ईरिन अपने मन में सोचता है, मैं ये क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। अगले सीन में आर्मिन और मिकासा ईरिन को बैलेंस करने की प्रैक्टिस करवा रहे होते हैं, और मिकासा ईरिन से कहती है, ईरिन बस तुम अपने शरीर को हल्का छोड़ दो और बैलेंस करो। और आर्मिन बोलता है, मैंने भी कर लिया ईरिन, इसका मतलब तुम भी कर लोगे। और आर्मिन जैसे ही लीवर को घुमाता है, ईरिन एकदम धड़ाम से सर के बल नीचे गिर जाता है। और रात के टाइम पे सभी लोग डिनर कर रहे होते हैं, और एक आदमी बोलता है, हे डास, ये लड़का कल बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि ये टाइटन्स को खत्म कर देगा, लेकिन इससे तो एक बेसिक सी ट्रेनिंग ओडीएम ही पार नहीं हो पाई। फिर डास कहता है, मुझे तो लगता है कल कमांडर इसे जरूर खेतों में भेज देंगे। तभी आर्मिन और मिकासा भी वहाँ पर आ जाते हैं, और आर्मिन ईरिन से कहता है, चिंता करने से कुछ हासिल नहीं होता मेरे दोस्त, हमारे पास टाइम है प्रैक्टिस करने के लिए, हम कल सुबह को प्रैक्टिस करेंगे। ये कैसे संभव है कि मैं उन्हें मार दूंगा, बल्कि मैं अपने पैरों पे सीधा खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। तभी मिकासा कहती है, मुझे लगता है तुम्हें ये सोल्जर बनने का सपना छोड़ देना चाहिए ईरिन, क्योंकि आगे हमें काफी कुछ झेलना है। तभी ईरिन कहता है, मिकासा तुम पागल तो नहीं हो गई हो। तभी घंटी बज जाती है। फिर अगले सीन में ईरिन जेन और उस टकले से रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि मुझे बैलेंस करने की टेक्निक सिखा दो प्लीज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। लेकिन वो दोनों ईरिन को सिखाने की बजाय उसकी बेइज्जती कर देते हैं। उसके बाद ईरिन दो लोगों के पास जाता है जिनका नाम है बर्थॉट और राइनर। वो पहले राइनर से पूछता है, लेकिन वो उसे बताता है इसकी कोई स्पेशल ट्रिक नहीं है मेरे दोस्त। फिर आर्मिन बर्थॉट से पूछता है कि तुम कहाँ से हो। फिर वो बताता है कि वो माउंटेन विलेज से है जो कि वॉलमारिया की साउथ ईस्ट साइड में है। फिर वो बताने लगता है कि उन्होंने भी टाइटन्स की तबाही का सामना किया है, बिल्कुल ईरिन की तरह। फिर अगले सीन में वो चारों कहीं जा रहे होते हैं। फिर बर्थॉट कहता है, वैसे तुम कैडेट्स में क्या इरादा लेके ज्वाइन हो गए। तभी ईरिन कहता है, मैं उन सभी टाइटन्स को मार डालूंगा, ये मेरा इरादा है, किसी एक टाइटन को भी नहीं छोड़ूंगा, सबको मौत के घाट उतार दूंगा। तभी मूनलाइट की वजह से वो जगह एकदम खूबसूरत हो जाती है। फिर राइनर कहता है, मुझे लगता है तुम कल पक्का कर लोगे। फिर ईरिन राइनर को थैंक यू बोलता है। फिर अगला दिन शुरू हो जाता है और कमांडर बोलता है, एरिन जैगर क्या तुम तैयार हो। फिर एरिन बोलता है, यस सर। और सभी लोगों की नजर सिर्फ एरिन पे होती है और एरिन अपने मन में सोचता है मुझे ये करना ही होगा। तभी वो लीवर को घुमाने लगते हैं और फाइनली अपना ईरिन उसे बैलेंस कर लेता है। फिर सभी लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन ईरिन का बैलेंस फिर से बिगड़ता है और वो गिर जाता है। फिर वो कमांडर ईरिन के पास जाकर वार्नर
वार्नर से कहता है, वार्नर इसकी बेल्ट चेंज करो। तभी वो वार्नर जैसे ही उसकी बेल्ट चेंज करता है तो एरन काफी आसानी से उसे बैलेंस कर लेता है। फिर कमांडर कहता है ये एक डिफेक्टिव पीस था, हालांकि ये काफी कम केस में होता है। फिर सभी लोग सोचने लगते हैं कि डिफेक्टिव पीस होने के बावजूद भी एरन ने काफी देर तक बैलेंस किया, लाजवाब। तभी कमांडर कहता है ट्रेनिंग करते रहो कैडेट। फिर एरन कहता है मैंने एक कार दिखाया, मिकासा मुझे देखो मैंने ये कर लिया, अब मैं टाइटन से लड़ सकता हूँ, अब तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की कोई दिक्कत नहीं। फिर राइनर कहता है ऐसा लगता है उसके लिए चीजें अलग ही अंदाज में काम करने लगती हैं। फिर आर्मिन कहता है उसकी आंखों की तरफ देखो, ऐसा लग रहा है वो कह रही है मेरी तरफ देखो। फिर मिकासा कहती है ऐसा बिल्कुल नहीं है, उसकी आंखें ये कह रही हैं कि वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, किसी भी स्थिति में नहीं। फिर कमांडर कहता है ग्रीशा तुम्हें अपने बेटे पे गर्व होना चाहिए, तुम्हारा बेटा अब एक सैनिक है। सो गाइस ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है और अगले एपिसोड में हम देखेंगे क्या एरन स्काउट रेजिमेंट में ज्वाइन होगा या फिर मिलिट्री पुलिस में। खैर आपकी जो राय है मुझे नीचे कमेंट्स में बता देना। एंड हाँ जाते जाते एक और बात बोलना चाहूंगा कि आप लोगों में से सिर्फ कुछ ही लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करते हैं, कर दो यार अगर नहीं किया।